अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब या गल्फ़ के किसी भी देश में आ रहे हो तो ऐसे में आपको कौन कौन से काम पर नहीं आना चाहिए, आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी जितने भी गल्फ़ देश हैं वहाँ पर यह एक तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मतलब सप्लाई का जो सिस्टम है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर आप इंडिया में या बाकी किसी भी देश में रहते हो, आप लेबर कैटेगरी के हो, तो ऐसे में इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप आ रहे हो सऊदी अरब तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ज़्यादातर सप्लाई कंपनी ही मिलेंगी, यानी कि 90 से 95% आपको सप्लाई कंपनी मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप कंपनी में आ रहे हो, लेबर में आ रहे हो, तो आपको लेबर के काम पर नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। अगर लेबर के काम पर आना चाहते हो तो उससे अच्छा है आप घर खाता में आइए, क्योंकि आपकी सैलरी फिक्स होगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपको टाइम टू टाइम पैसा मिलेगा, यानी आपको दिक्कत नहीं होगी, ना कि सामान होगी। लेकिन अगर लेबर में आ जाते हो, बाई चांस आपने गलती कर दिया है, और आपको क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, पहली गलती आपको नहीं करना है, आपको पहले ही अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर लेना है और उनको बताना है कि हमें सप्लाई कंपनी नहीं चाहिए, हमें कोई भी सप्लायर वीज़ा नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट कंपनी में जाना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाते हो, लेबर में भी जाते हो, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेबर में जाते हो सप्लाई के थ्रू, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा, आपके बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब इंडियन करेंसी में आपको बताया जाएगा कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से दिया जाएगा। ये आपको लालच दिया जाएगा। एग्रीमेंट जब किया जाएगा तो वहाँ पर एग्रीमेंट आपका कम ही किया जाएगा। जब एग्रीमेंट पर आप साइन करेंगे तो वहाँ पर सब कुछ लिखा होगा। लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती, ख़त्म की शुरुआत अब यहाँ से होती है। जब एग्रीमेंट हो गया, आप फिर चले गए, गल्फ़ में आ गए, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप लेबर कैटेगरी में आते हो तो लेबर कैटेगरी में यहाँ पर आमिल मंजली के वीज़ा होता है, जिसको एक तरह से हम काम बोल सकते हैं कि कोई भी काम हमें दिया जाए, हम यहाँ करना चाहते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से काम दिए जा सकते हैं। दोस्तों, पानी का जो बोतल है, बड़े बड़े कैन हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते, 20-25 किलो 30 किलो के, इतने किलो के बोतल आपको उतारना या रखना चढ़ाना पड़ सकता है, या कैरेट लगाना पड़ सकता है। मतलब यही है कि अगर फैक्ट्री में जाते हो तो वहाँ पर क्या होगा आपके साथ में, तो फैक्ट्री में आपसे जो काम उनके वर्कर नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले वर्कर नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मॉल में दिया जाता है तो हो सकता है कि आपके लिए अच्छी बात हो। लेकिन मॉल में और जो यहाँ पर एयरपोर्ट में इस तरह के काम आपको दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपकी सैलरी तो कम ही होगी। लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि आपको ये काम जल्दी मिलेगा ही नहीं। इसके लिए आपको कुछ टाइम बैठना होगा, हो सकता है कि 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने। लोग सऊदी अरब में आकर 6-6 महीने तक सिर्फ बैठकर घर से पैसा मंगवा कर खाते हैं। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आप सप्लाई कंपनी में आ रहे हो तो आपको ध्यान से आना है, अपने ट्रैवल एजेंट से कंफर्म कर लेना है कि हमें यही काम चाहिए। अगर वो कंफर्म करता है तो भी भरोसा मत करिए, ये भी सोच लीजिए, क्योंकि बाद में कुछ और बोलेगा, पहले कुछ और बोलेगा, तो उसका क्या कर सकते हो। आप तो सऊदी अरब आ गए, गल्फ़ में आ गए, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो एजेंट यही कर सकता है, वो बोलेगा वापस आ जाओ, आपका पैसा डूब जाएगा। आप पैसा कमाने के लिए आए हो, ऐसी गलती मत करिए। यहाँ पर सप्लाई कंपनी में मत आइए, डायरेक्ट सप्लायर जो भी होते हैं उन पर मत आइए। बिना सप्लायर के आप आ सकते हो, वहाँ पर आपकी इज्जत होगी। लेकिन अगर आप सप्लाई कंपनी में आ जाते हो आमिल मंजली के वीज़ा पर, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको कई दिक्कत हो सकती है। आपको 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कम से कम 10-12 काम बदलना पड़ सकता है।
यानी कि कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम। कंपनी के पास काम आया तो आपको दूसरी जगह भेज दिया, काम नहीं है फिर लाकर आपको रूम में बिठा दिया 1 महीने 2 महीने। तो इस तरह की दिक्कत, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को होती ही रहती है। यहाँ पर एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कंपनी में सप्लायर में आ चुके हो, जब काम आपको दिया जाए तो उनसे पहले ही कंफर्म करवा लें। आपसे एक वीडियो बनवाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपको आपकी सैलरी 800 या 1000 रियाल होगी। तो वहाँ पर आप साफ बोल दें, या कोई भी एग्रीमेंट आपकी कंपनी करवा रही है, जो भी सप्लायर है, वहाँ पर आपको साफ बोलना है कि भाई हमें इतनी सैलरी चाहिए, हम इतने में काम करना चाहते हैं। अगर आपने साइन कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे हम इसका प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको निकलना है, लेकिन अगर आपने साइन कर दिया तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हो। इसका मतलब यही है कि अगर आपको साइन कराने के लिए पेपर दिया जा रहा है तो साइन करने से पहले उनसे पूछिए और पढ़िए अच्छे से। अरबी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, उसको ट्रांसलेट करके पूरी तरह से उसको पढ़िए, देखिए, समझिए। उसके बाद आप जो है उस पर साइन करिए, क्योंकि ये आपका हक है। ज़्यादातर लोग फंसते हैं, फिर बाद में वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, कंपनी नहीं सुनती उनका, कुछ नहीं कर पाते लोग। इसलिए हम यही समझाना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक सप्लाई में मत आइए। अगर आना है तो जब आए सप्लाई में तो अपना एक हुनर लेकर आएँ। अगर हुनर भी नहीं है, लेबर में आ चुके हो, तो यहाँ पर साइन करने से पहले आपको ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर एग्रीमेंट में क्या लिखाया जा रहा है, इस बात पर ध्यान देना है। उसके बाद में जब एग्रीमेंट हो गया, आपका सब फाइनल हो गया, उसके बाद में आपको क्या देखना है कि आपको अच्छा काम दिया जाए। 8 घंटे का कम से कम 20-25 हज़ार रुपया इंडिया का बने, इस तरह का काम देखना है, और आराम का काम। ऐसा नहीं है फैक्ट्री में डाल दिया, वहाँ से फंस गए, बहुत चिल्लाते रोते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल या और भी कुछ काम है जो आसानी से आप कर सकते हो, इस तरह के काम आप मांग सकते हो। कंपनी आपको काम देगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको 1 महीना भी बैठना पड़े, आप वेट कर लीजिए, उसके बाद काम पर जाइए, अपना टाइम बताइए, फिर घर जाइए। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सप्लाई कंपनी में आते हैं वो ज़्यादातर पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए आपको इन बातों के लिए ध्यान रखना है। बाकी हम आपके लिए जल्द और भी वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या गलतियां बाकी नहीं करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर कोई भी आना चाहता है इंडिया से तो यहाँ पर इस वीडियो को आप ज़रूर उनके साथ शेयर करिए। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।